दोस्तों, अगर आप भी खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन कम पैसा होने की वजह से हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ इसे स्मॉल बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ जो आप कहीं पर भी कभी भी बिना बहुत सारा पैसा लगा शुरू कर सकते हो। और अगर आप यंग हो और अपने अर्लीस्ट करियर स्टेज में हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल एडवाइस है। देखो, अगर आप जिंदगी नॉर्मल पैसा कमाकर खुश रहना चाहते हो तो भैया जॉब करो, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो बिजनेस एकमात्र सहारा है। क्योंकि जॉब आपसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट मांगती है और वो है टाइम। यानी उसमें आप जब तक काम करते रहोगे आपको सिर्फ पैसा तब तक ही मिलेगा। लेकिन बिजनेस ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक क्वालिटी बिल्ड करनी है, शुरुआत में मेहनत करनी है और बाद में सिर्फ उसे मैनेज करना है और अपने आप पैसा आता रहेगा। यानी पैसे से पैसा बनता रहेगा और बढ़ता रहेगा। पर क्या है ना कि कई छोटे शहरों में और इवन की सिटीज़ में भी लोग जब बिजनेस का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। तो आओ आप इस गलत फहमी को दूर कर देते हैं इन 7 अमेजिंग स्मॉल बिजनेस आइडिया से, जिसमें सबसे पहले आता है बिजनेस आइडिया नंबर 1, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। दोस्तों, आज की डेट में इंडिया का फैशन ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। सभी को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज और प्रिंटेड चीजें चाहिए और ऐसे में आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ ये प्रिंट डिमांड बिजनेस शुरू कर सकते हो, जिसमें आप टी शर्ट्स, एक्सेसरीज, ज्वेलरी और एसेंशियल जैसे कॉफी मग बॉटल्स को भी प्रिंट कर सकते हो। तो हम टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस का एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आप कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब इस बिजनेस के लिए आपको बेसिकली 4 चीज़ें फॉलो करनी है, जिसमें सबसे पहले आता है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग का मतलब जो टी शर्ट आप सेल करने वाले हो उस पर आप किस तरह प्रिंट देखना चाहते हो वो आपको डिज़ाइन करना है। एग्जाम्पल के लिए आप बेवकूफ़.com की वेबसाइट देख सकते हो कि ये किस तरह से डिज़ाइन यूज़ करते हैं और फिर आप भी कैनवा की मदद से अपने लिए हजारों डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। नंबर 2, डिज़ाइनिंग के बाद अगला स्टेप आता है बाइंग एन इक्विपमेंट। दोस्तों, एक डिज़ाइन रेडी करने के बाद आपको एक प्रिंटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी है जो आपके बनाए हैं इस डिज़ाइन को प्रिंट कर सके। इसलिए आप अमेज़ॉन से प्रिंटिंग मशीन खरीद सकते हो जिसकी कॉस्ट अराउंड 15 से 20 हज़ार तक पड़ेगी और ऑफलाइन हो सकता है आपको और भी सस्ती मिल जाए। मशीन के बाद आपको चाहिए मटेरियल यानी टी शर्ट, और ये प्लेन टी शर्ट आपको इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पर 80 से 90 रुपए तक मिल जाएगी और दिल्ली जैसी जगहों में तो ये सिंपल टी शर्ट और भी सस्ते में मिल जाती है। और इस टी शर्ट को डिज़ाइन करो और 2 या 3 सैंपल रेडी करो और लोगों से रिव्यू लो। फिर 4th स्टेप में आपको ढूंढना है डिलीवरी पार्टनर। देखो, डिज़ाइन बना लिया, मशीन लगा ली, मटेरियल रेडी कर लिया। इसके बाद आपको डिलीवरी पार्टनर को अप्रोच करना है, जैसे कि मीशो, फ्लिपकार्ट और इवन DTDC की पोस्ट सर्विस से भी आप ये डिलीवरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यानी अगर मैं सही से बताऊं तो मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये में आप 50 से 100 टी शर्ट प्रिंट करके अपना पहला लॉट रेडी कर सकते हो और स्केल अप के बाद आप इससे महीने का 50 से 80 हज़ार तक कमा सकते हो। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 2, फूड ट्रक एंड स्टॉल। देखो यार, इंडिया में अगर कोई 2 बिजनेस सबसे ज्यादा चलते हैं तो एक है क्लोथिंग और दूसरा है खाना पीना, फूड स्टॉल। बिजनेस आप चाहे छोटे शहर में रहते हो या फिर बड़े शहर में, कोई मैटर नहीं करता, ये बिजनेस लौटेगा। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बट्टा पाव बेचकर आप कितना पॉपुलर हो सकते हो या बिल गेट्स को चाय पिलाकर कैसे करोड़ों के आदमी बन सकते हो। एक फूड स्टॉल बिजनेस के लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट स्टेप लेने होते हैं। पहला है मार्केट, यानी ये आइडेंटिफाई करो कि आप किस तरह के एरिया में अपना फूड कार्ट या ट्रक लगा सकते हो। दूसरा, फिर आपको इंतजाम करना है फूड स्टॉल का जो 20 से 25 हज़ार रुपए तक के इक्विपमेंट के साथ आपका सेट हो जाएगा। तीसरा है लोकल बॉडी से परमिशन लेना होगा। 4th है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिक आइटम। देखो यार, खाना पीना आजकल हर कोई बेच रहा है, लेकिन कस्टमर उस जगह पे बार बार जाना पसंद करते हैं जहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा हो। और अगर आपके पास वो बेटर प्रेजेंटेशन है, बेटर टेस्ट है, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब आप दिल्ली के इस मोमो स्टॉल ओनर का एग्जाम्पल ही देख लो। ये पिछले 21 साल से स्टॉल्स लगा रहे हैं और जब एक फूड ब्लॉगर इनके स्टॉल पर गई तब उन्होंने बताया कि इनके पास डेली के 300 से 400 कस्टमर आ जाते हैं और एवरेज हर कस्टमर 40 से 60 रुपए तक खर्च कर देता है और 20% प्रॉफिट मार्जिन रखकर ये दिन का 3 से 3.5 हज़ार रुपए कमा लेते हैं, यानी महीने का 1,05,000 रुपए। और क्योंकि इनका काम शाम से 4 से 8-9 बजे तक ही रहता है, इसलिए पूरी 30 दिन अपना स्टॉल लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हो 1,05,000 रुपए भाई, 32 हज़ार का एक नॉर्मल टेक इंजीनियर की सैलरी होती है। तो आप सोच ही लो। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 3, ई कॉमर्स सेलिंग बिजनेस। अगले और सुपर अमेजिंग बिजनेस कैटेगरी आती है ई कॉमर्स सेलिंग बिजनेस।
ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ना तो कोई मटेरियल खरीदने की ज़रूरत है और ना कोई प्रिंटिंग मशीन की और ना कोई स्टोरेज और वेयरहाउस की। बस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग, रीसेलिंग और ड्रॉप शिपिंग। बिजनेस में सबसे पहले आपको कोई प्रोडक्ट ढूंढना होता है। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपको एक हेयर ड्रायर बेचना है जिसकी प्राइस है 500 रुपए। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है शॉपिफाई पे, जहां से आपको अपना पहला स्टोर क्रिएट करना है। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर इजीली क्रिएट कर सकते हो। फिर वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आप इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करना है और प्राइस रखना है 1000 रुपए। और फिर आपको करनी है वेबसाइट की एडवर्टाइजिंग, जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो। और फिर जब आपकी वेबसाइट पर एक ऑर्डर आएगा, आपका कस्टमर आपको देगा 1000 रुपए, जिसमें से आप सप्लायर का रेट पे करोगे जो है 500 रुपए, और आपका सप्लायर सीधे कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर देगा और आपको मिले 500 रुपए सीधा सीधा प्रॉफिट। यानी ये है रीसेलिंग बिजनेस। इसमें जो सबसे बड़ा इश्यू रहता है वो है एडवर्टाइजमेंट का। तो इसके लिए आप बढ़िया से एड्स बनवाकर इन्फ्लुएंसर के थ्रू पे एड्स रन करवा सकते हो, जिससे इनिशियली तो आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होगा, बट लॉन्ग टर्म में ये काफी यूजफुल साबित हो सकता है। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 4, ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, जब से कोविड गया तब से लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। और हो भी क्यों ना, हर कोई चाहता है उसके पास अपना सिलेबस हो और अपनी पढ़ाई का एक्सेस हर समय रहा है। इवन कोविड से पहले भी लोग ऑनलाइन पारेज कर एग्जाम वगैरह की तैयारी करते थे। अब अगर ऐसे में आपके पास अच्छी टीचिंग स्किल्स है, कोई स्किल डेवलपमेंट नॉलेज है, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। यूडमी, खान एकेडमी, कोर्सेरा, अनअकैडमी जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। और आज की डेट में ये $1 मिलियन वैल्यूएशन टच कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक निच सिलेक्ट करनी है कि आप किस तरह की ऑनलाइन टीचिंग देना चाहते हो, जैसे कि 11th 12th क्लास का सब्जेक्ट, एक्सेल, वेब डेवलपमेंट, फाइनेंशियल टॉपिक, कम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी एक्सेट्रा। फिर आपको वीडियो लेक्चर, क्विजेस, असाइनमेंट और इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग से स्टूडेंट को अक्वायर करना है, ऑडियंस बिल्ड करनी है। इसके लिए आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हो। और ऑडियंस बिल्ड करने के बाद आपको एक बिजनेस प्लान रेडी करना है, वेबसाइट बनानी है और अपनी एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जो एंड्रॉइड और iOS दोनों में सपोर्ट करे। इस प्रोसेस में इनिशियल लेवल पर आपका 20 से 30 हज़ार तक का खर्चा हो सकता है और आप अपने वीडियो लेक्चर के थ्रू अपने ऐप प्रमोट कर सकते हो। और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, ऐप में चेंजेस करके पूरे भारत की जनता तक पहुंच सकते हो। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, हेल्थ, योगा, फिटनेस और मोटिवेशनल नॉलेज के थ्रू भी आप ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और अपने कस्टमर से मिनिमम ये तक का कोर्स और क्लासेस ऑफर करके अपने लिए बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बस ध्यान रहे, इस बिजनेस का स्केल अप करने के लिए आपको अपने टीचिंग स्किल और कस्टमर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 5, पैसेंजर सर्विस स्मॉल। वीचाइल्ड्स नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है पैसेंजर सर्विस का, जिसमें आपके पास पहले से एक गाड़ी, 2 व्हीलर जैसी कोई चीज होना जरूरी है। और अगर ना भी हो तो आप स्मॉल व्हीकल में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पैसेंजर सर्विस बिजनेस का मतलब बेसिकली कैब, बाइक और ऑटो है, जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा कार या बाइक या स्कूटी को ओला, उबर जैसे प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हो, जिसमें आपको अपना विद लाइसेंस ड्राइवर हायर करना है जो ऐसे कैब ड्राइवर पिक और ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करेगा। और हर राइड में ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म आपको कमीशन देंगे, जो महीने का लगभग 30 से 35 हज़ार रुपए तक आ जाता है। और अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो ये रेवेन्यू और भी ज़्यादा जनरेट हो सकता है। अब अगर आपके पास कार वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पैसेंजर सर्विस बिजनेस को करना चाहते हो, तो आप ई रिक्शा सर्विस शुरू कर सकते हो। ई रिक्शा छोटे डिस्टेंस पर रेगुलर ट्रैवल के लिए यूज किया जाता है, जहां पर कस्टमर एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करके ज्यादा पैसेंजर अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो, ई रिक्शा आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक का बच जाता है, जिसमें आप टोटल 4 पैसेंजर बिठा सकते हो। तो इससे आप EMI पर भी ले सकते हो, जैसे कि एवरेज 5,000 रुपए पर मंथ की EMI पर आप ई रिक्शा लेते हो। इसके बाद एक ड्राइवर को हायर करो, जो इससे आपको दिन का 800 से 1000 रुपए अर्न करके दे सकता है, यानी महीने का होगा लगभग 30,000 रुपए। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स, तो देखो कोविड के बाद से लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और सभी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक खाना पीना पसंद करते हैं। और इंडियन ऑर्गेनिक फूड में 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो 2.6 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो ऐसे में अगर आपके होम टाउन में या आपके आसपास कोई भी ऐसा एरिया है जहां फार्मिंग होती है, उसमें आप ऑर्गेनिक सीड्स का यूज करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगा सकते हो।
और इस बिजनेस के लिए आपको खाली स्टोरेज ढूंढनी है। बाकी ज़ेप्टो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको बेचने की चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 7, रेंटल अकोमोडेशन फॉर इवेंट्स। एट लास्ट और हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया आता है रेंटल अकोमोडेशन और लैंड का। देखो क्या है ना, आजकल पार्टी कल्चर, वेडिंग कल्चर बहुत तेजी से ट्रेंड में है। अब जैसे हरियाणा, यूपी जैसे स्टेट्स में कई ऐसी ज़मीनें हैं जो अनयूज्ड है। ऐसे में आप अपने उस लैंड का सही से यूज़ कर सकते हो, उसे रेंट पर देकर। दरअसल वेडिंग के लिए, ज़्यादा लोगों की गैदरिंग के लिए ज़्यादा बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ जाती है, जो सिटीज़ और शहरों में मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मोस्टली लोग अपने होम टाउन से भी अपनी वेडिंग रिसेप्शन या बर्थडे जैसी सेरेमोनियल्स रखते हैं। अब अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताऊं, तो कुछ टाइम पहले मैं लखनऊ एक शादी में गया था। अब उस इवेंट के लिए एक फार्म हाउस बुक था, 2 साइड ओपन, पूरा लैंड एरिया विद लग्जरी डेकोरेशन। अब जब हमने लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि 10 लाख की तो खाली इस जगह की बुकिंग को लगा है, और बाकी डेकोरेशन और खाना पीना मिलाकर 20 से 25 लाख उस वेडिंग में लगा। और तो और वीआईपी एरिया पॉलिटिशियन का एरिया है, तो उनके लिए 20-25 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो, उस एक दिन के फंक्शन के लिए उस लैंड से बैठे बैठे उसके मालिक को 10 लाख रुपए तक कमा के दे दिया, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा रियल स्टेट में इन्वेस्ट करो। तो ये थे वो 7 स्मॉल बिजनेस आइडिया जिन्हें आप लो इन्वेस्टमेंट और अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। आपको कौन सा आइडिया पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।